जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आपको मिलती है खास और ताज़ा खबर सबसे जल्दी। तो साथियों, आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला दिया है कम्यूटेशन को लेकर, जिस पर पेंशनर के सालों साल लाखों 5-5 लाख रुपए पेंशनर के बच जाएंगे। साथियों, अब स्पर्श पोर्टल पर भी सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सारे सर्कुलर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही एमएसपी को लेकर एक बड़ा अहम फैसला आया है, उस पर भी हम बात करेंगे, आगे चल के आपको बताएंगे। और तीसरा है जो हमारे आर्मी हेडक्वार्टर का नियम, जवानों को पेंशन के लिए मोटिवेट करना, एसीपी से वंचित ना करें जवान को, इस पर बड़ी अपडेट है, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। और तीसरा है हमारा सरकार के इस फैसले से लाखों पेंशनर्स को बच जाएंगे लाखों रुपए, यानी कि कम्यूटेशन को लेकर जो हमारे कम्यूटेशन पे बात चल रही थी कि वो 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए, तो साथ ही ये संसद में बिल पास हो गया है और इसको 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल कर दिया है। इससे जवानों को 5-5 लाख रुपए का फायदा होगा, सीधा फायदा होगा, वो मैं आपको कैलकुलेशन करके आगे बताऊंगा। अगला हमारा है कि ऑन ड्यूटी कर्नल को दरोगा ने जड़े 4 थप्पड़। तो साथियों, ये आए दिन घटना होती जा रही है। पहले क्या होता था कि ये जेसी और जवानों के साथ होती थी पुलिस की मारपीट, हाथापाई, लेकिन उस समय ऑफिसर्स चुप रहते थे। लेकिन अब 1-2 साल से अफसरों के साथ भी लगातार ये घटना होने लगी है। तो ये यूपी की घटना है, इसका मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ एक कर्नल साहब ऑन ड्यूटी हैं और वो छुट्टी पर आए हुए थे। एक दरोगा जी होते हैं, तो वो रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर आ रहे थे और जैसे ही कर्नल साहब ने गाड़ी रोकी तो उतरते ही गाड़ी का गेट खोला और 4 झापड़ जड़ दिए कर्नल साहब को। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने बताया कि मैं आर्मी में कर्नल हूँ, दरोगा ने गाड़ी को स्टार्ट किया और कर्नल साहब के पैर के ऊपर से गाड़ी को उतारते हुए ले गए। और वो दरोगा 4 दिन से अंडरग्राउंड है। जैसे ही उसके खिलाफ FIR लॉन्च हुई, 4 दिन से वो लापता है, फोन स्विच ऑफ है। उसके भी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। और अगला है हमारा CSD के 10 नियमों में बड़े बदलाव। साथ ही बहुत बड़े बदलाव किए हैं। जैसे गाड़ी का सबसे पहले हम लेते हैं गाड़ी का। पहले जवानों के लिए 8 लाख, जेसीओ के लिए 15 लाख और ऑफिसर्स के लिए 25 लाख तक की इनमें गाड़ियों पर छूट थी, यानी गाड़ियां ले सकते थे। अभी इन पर सब पर लिमिट बढ़ा दी गई है, 5-5 लाख रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जवान को 8 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए, और जेसीओ को 25 लाख रुपए और ऑफिसर्स को 50 लाख रुपए तक लिमिट बढ़ा दी है। और साथ ही साथ एक नया नियम बनाया है कि जो हमारे स्मार्ट कार्ड है कैंटीन के, जो भी हमारे कार्ड है जिससे हम दारू लेते हैं, शराब लेते हैं और ग्रोसरी लेते हैं, उसको परमानेंट कर दिया है। यानी उसको अब हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो 2 ही कंडीशन में नया बनेगा, या तो आपका कार्ड गुम हो गया है या आपका कार्ड खराब हो गया है। उस समय सिर्फ 500 रुपये लेकर नया कार्ड आपको दे दिया जाएगा, ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेशन हेडक्वार्टर्स को ये पावर दी है, आप अपना जो भी कार्ड यदि मिसप्लेस हो जाता है तो उसकी FIR कॉपी लगाएं और नया कार्ड बनवाएं, नहीं तो आजीवन आप जब तक जिएंगे वही कार्ड चलेगा, मान्य होगा। तो ये 10 बड़े बदलाव किए हैं, इनसे मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी अपडेट है कि जो एडिशनल पेंशन है वो 65, 70 और 75, यानी 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15%। जैसा कि पहले एडजस्टिंग तो मिल ही रही थी, 80 साल में 20%। तो उसी हिसाब से इसको भी जो 8वां वेतन आयोग है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लागू कर दिया गया है। तो जो भी साथी उनके कोई करीबी रिश्तेदार है या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉई है, उन सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एडिशनल पेंशन 60, 65 और 65, 70 और 75 वर्ष में 5, 10 और 15% बढ़ाने का प्रावधान 8वें वेतन कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लागू कर दिया गया है।
तो चलिए साथियों वीडियो करते हैं विस्तार से शुरू। तो पहला है हमारा CGDA के साथ पेंशनर की मीटिंग, स्पर्श की समस्याओं को लेकर चर्चा। साथ ही CGDA जो होता है PCDA से भी ऊपर होता है, यानी PCDA का बॉस माना जाता है। तो इसके साथ पेंशनरों की मीटिंग हुई, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। जैसे स्पर्श पोर्टल बंद पड़ा है, उस पर हम कुछ भी देखना चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो अभी इन्होंने वो सुविधा इस पर लागू कर दिए। आप अपना स्पर्श पोर्टल से जो भी कुछ सर्कुलर है, जैसे सर्कुलर नंबर 631, जो भी सर्कुलर है वो सारे अब आपको इसके स्पर्श के पोर्टल पे मिलेंगे। तो वो मैं आपको डेमो के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आप उतने सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैं लाइव डेमो देखें, तो जैसे ही हम स्पर्श पोर्टल में खोलते हैं तो इसमें जो टैब्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे होम स्पर्श और जो अलग अलग किस्म के जो आप इसको देख रहे हैं हॉट एंड स्पॉट, इनमें से ये जो ऑर्डर ऑन है वो जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके आगे NDA और सर्कुलर्स वाले उसमें जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको PCDA के जो ये सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सर्कुलर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, अभी PCDA में इस मीटिंग के बाद ये फैसिलिटी लागू कर दी गई है और स्पर्श पोर्टल के अंदर ये सारे सर्कुलर डाउनलोड किए हुए हैं, PCDA ने दे दी है। तो अगला है, अगली हम बात करेंगे साथियों, आर्मी हेडक्वार्टर का नियम, जवानों को पेंशन के लिए मोटिवेशन करना कमांड हेडक्वार्टर का नियम है। तो ACP से वंचित ना करें। तो ये आर्मी हेडक्वार्टर के ADG जनरल का एक लेटर, तो ये जो आप लेटर देख रहे हैं आर्मी हेडक्वार्टर का एक लेटर है और ये आर्मी हेडक्वार्टर की दूसरी ब्रांच को भेजा गया है। IOR आपका मतलब प्रिंटर ऑफ रिकॉर्ड, तो ये बॉस होता है इसका। तो अब ये इंटर ऑफिस नोट है, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, तो ये एडजुटेंट जनरल ब्रांच का है और PS2C से ये आया है। इसमें रिव्यू ऑफ पॉलिसी ग्रांट ऑफ MACP, यानी इसके अंदर हिदायत दी गई है कि जवान की जो MACP है उससे जवान को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि इसके पैरा 2 में लिखा है, इट इज़ हाईलाइटेड दैट एन IHD of MPA PS2 with DGMP and PS held on October 2024, wherein it was decided that no additional course or administrative service associated classes are registered to be included for unwillingness for promotions and no small of। तो साथ ही ये जो लेटर है इसके अंदर हिदायत दी गई है कि आप किसी भी जवान को MACP से लेकर ACP से वंचित ना करें जवान को। यानी कि जो जवान है, मान लो उसने कोर्स पास नहीं किया है, कोर्स क्वालिफाइड नहीं है, या किसी भी कारण से उसको मौका नहीं मिला है या अनविलिंग किया है, तो उसको आप इसमें गाइडलाइन दी गई है कि उसको MACP से वंचित ना करें। तो साथियों, क्या आपकी नज़रों में कोई ऐसा जवान है, ऐसा JCO जवान है जिसको सर्विस के दौरान MACP ACP मिल गया हो, लेकिन पेंशन आते समय उसको वो लाभ ना मिले हो, MACP और ACP का PPO के अंदर यानी मेंशन नहीं हुआ हो, तो वो उस चीज़ से वंचित है। वो अपना PPO अच्छे से चेक कर ले। यदि उनको ऐसा नहीं मिल रहा है, यानी पेंशन के अंदर MACP और ACP नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने नाम नंबर अवश्य डालें, ताकि हम उनका केस हम स्पर्श पोर्टल पर एडमिट कर सकें। तो अगली हम जानकारी देते हैं दोस्तों, सरकार के इस फैसले से लाखों पेंशनर के बच जाएंगे लाखों रुपए। जी हाँ साथियों, जो ये अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कम्यूटेशन का हमारा किया गया है, जो 15 साल से घटाकर 12 साल का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया गया है, तो उसमें यदि एक जवान को मान लो जैसे 15,860 रुपये उसका कट रहा है, तो वो
3 साल कम हो जाते हैं तो लगभग 5,36 महीने के इसको इंटू कर लो, 5,70,800 समथिंग बच जाता है। तो ये बड़ी बात है। यानी 13 साल का भी करते हैं, जब भी 24 महीने का भी लगाते हैं तो उनको 3 लाख का फ़ायदा हो जाता है। इसलिए इस पहल से हर एक जो सरकारी जो एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं, उनके लगभग कई लाख रुपए बच जाएंगे। ये अहम फैसला है और ये काफ़ी बार चल चुका है, कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा चुका है। अभी इसको फाइनल कर दिया गया है और ये 8वें वेतन आयोग में लागू कर दिया जाएगा। ये थी हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अवगत करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।